ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था महिर की जिंदगी तबाह होने वाली है क्योंकि अरीब की माँ कभी भी उन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहने देगी। उधर साद की बहन नीलो महिर के सामने हाथ जोड़ देती है और कहती है कि मेरे भाई की जिंदगी से दूर चली जाओ। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। महिर के घर जब अरीब और उसकी माँ आते हैं तो उसकी माँ का बिहेव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। घर जाकर अरीब अपनी माँ के ऊपर टूट पड़ता और कहता है कि आपने बिल्कुल गलत किया उनके साथ, जो कुछ भी किया है आपने। दूसरी जानिब अरीब जो कि कामयाब तो हो ही जाएगा अपनी माँ को फोर्स करने में, लेकिन इस बार उसकी माँ उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाली है। शादी की सारी तैयारियां करवाकर उसके बाद महिर और अरीब को जलील करवाने वाली है। अरीब के बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद उसकी माँ आखिरकार मान तो जाती है। कहती है कि शादी तुम्हारी हो तो जाएगी लेकिन इस तरह से होगी जैसे शादी नहीं बल्कि मातम। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ उसके पास से उठकर चली जाती है। अरीब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साद की माँ अपने बेटे को परेशान देखकर परेशान तो है ही लेकिन क्या कर सकती है, अपने शोहर को हौसला देने की कोशिश करती है। कहती है कि साद और महिर का जोड़ किस्मत में लिखा ही नहीं था, बेहतर होगा कि हम जितनी जल्दी हो सके इस बात को भूल जाएं। दूसरी जानिब साद को परेशान देखकर नीलो से भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि उसका भाई परेशान है, जिसकी वजह से वो आंखों में आंसू लिए हुए आखिरकार महिर के सामने आ ही जाती है। कहती है कि ये मेरे हाथों की तरफ देखो, मेरे भाई की जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती। ये बात सुनने के बाद आगे से महिर भी परेशान हो जाती है। आखिर मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं है, अगर उसने मोहब्बत अरीब के साथ कर ली है तो क्या हो गया, लेकिन मोहब्बत उसने अरीब के साथ तो कर ली, लेकिन साद के दिल के ऊपर उसने बहुत बड़ा वार किया है जो उसको सारी जिंदगी खुश नहीं रहने देगा। अरीब स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ महिर को याद कर रहा है और उसी की यादों में गाना भी गा रहा है। आखिरकार वो फैसला कर ही लेते हैं कि वो खुद ही शॉपिंग करने के लिए जाएंगे क्योंकि शादी की तैयारियां बहुत जल्द होने जा रही हैं। अगले ही दिन वो गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं जहां पर महिर बहुत ज्यादा खुश है अरीब के साथ और अरीब भी। अरीब मोहब्बत का इजहार भी कर देता और कहता है कि अपने हाथ के ऊपर मेहंदी के साथ मेरा नाम लिखना होगा, मुझे अच्छा लगेगा। ये बात सुनने के बाद वो आखिरकार मॉल पहुंच जाता है जहां पर जाकर अपनी ही पसंद के जोड़े लेकर देता है और उसे घर भेज देता है। घर जैसे ही वो पहुंचती है तो महिर मेहंदी लगाने लगती है। जैसे ही वो मेहंदी लगाने लगती है तो साद भी उसके पास आ जाता है। कहता है कि आज मैं तुम्हारी मेहंदी लगाता हूँ। महिर खुश तो होती है, आखिर उसका कजन ही है। उसका हाथ पकड़ लेता है और मेहंदी लगाने लगता है। साद भी यहाँ पर बोल पड़ती है। महिर भी कहती है कि यहाँ पर अरीब लिखना है। ये बात सुनने के बाद साद तो हैरान रह जाता है और आखिरकार वो उसके हाथ के ऊपर अरीब भी लिख ही देता है। लेकिन अरीब की माँ बहुत ज्यादा जिद कर रही है, वो शादी के लिए मानती ही नहीं है। अपने बेटे की जिद के ऊपर मान तो जाती है लेकिन उससे पहले अरीब को बहुत ज्यादा तंग करती है। कहती है कि उस लड़की से मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगी। लेकिन अरीब जो कि महिर की मोहब्बत में पागल हो चुका है, उसकी तस्वीर को अपने घर में लेकर आ जाता है। अपनी माँ को कहता है कि मैं अपने कमरे को क्या, मैं पूरे घर में उसकी तस्वीर को लगा दूंगा। जितनी मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ ना, आप मजबूर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। आखिरकार उसकी माँ उसकी जिद में फैसला कर लेती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार वो दिन भी आ ही जाता है जहाँ पर महिर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई होती है और अरीब उसे वीडियो कॉल करता है। कॉल के ऊपर महिर को देखकर खुश तो होता ही है। यहाँ पर अरीब भी शादी की सारी तैयारियां साथ ही करवा रहा होता है, जहां पर मोहल्लेदार कजन आकर देखते हैं कि साद की शादी महिर के साथ नहीं बल्कि अरीब एक अमीर खानदान के बच्चे के साथ हो रही है। ये सब कुछ देखने के बाद वो उसे परेशान पाते हैं और उसे हौसला भी देकर जाते हैं कि कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक की जात तुम्हें सब्र देगी। आखिर बहुत सब्र वाला निकला साद भी। मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका है कि मोहब्बत करने वाले के साथ वो हर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है और उसकी हर बात को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर उसे हौसला देने के बाद आखिरकार चला ही जाता है। दूसरी जानिब नीलो जो के परेशान हो चुकी है अपने भाई को परेशान देखकर, कहती है कि आप गाड़ी भी सजवा लें और सब कुछ भी कर लें और उसको घर में बिठा कर भी ले आएं,
लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि महिर की जिंदगी तो तबाह होने वाली है। उधर अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है महिर को। जैसे ही वो तैयार होकर बैठी होती है तो वहां पर साद आ जाता है। साद की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं महिर को देखकर। महिर कहती है कि कैसी लग रही हूं मैं। यही बात सुनने के बाद वो उसकी तरफ तकता रहता है और कहता है कि बहुत अच्छी लग रही हैं आप। उधर आखिरकार शादी का वो दिन भी आ ही जाता है जहां पर महिर तो तैयार होकर बैठी हुई है। दूसरी जानिब अरीब की माँ जिद करके बैठ चुकी है कि वो वहां पर शादी करवाने के लिए कभी भी नहीं जाएगी अपने बेटे के साथ। जिसके बाद महिर अपने ही घर में उन्हीं कपड़ों में रो पड़ेगी, पछताएगी बहुत ज्यादा कि उसने क्या कर दिया, इतना बड़ा धोखा उसके साथ। इस बार अरीब की आंखों में भी आंसू आने वाले हैं और वो उसे घर जाकर मनाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं मानेगी। जब उसे पता चलेगा कि वो साद के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है और साद का अच्छे तरीके से ख्याल भी रख रही है, उसके बाद वो अपनी ताकत के साथ अरीब को जेल में भी करवा देगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि महिर अरीब को मिल जाए या साद को, और अरीब का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है जिस तरह से उसने महिर और अरीब की जिंदगी तबाह कर दी है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।